Students, we are live now. Today we discuss gender, kinds of gender. ये gender है क्या? अभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था नाउन. नाउन का ही ये पार्ट होता है, नाउन में ही आता है. नाउन में हमने पढ़ा था नाउन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे हम पहचानते हैं कौन से टाइप का वर्ड नाउन है या कौन से टाइप का है नाउन. तो ये जेंडर्स क्या है? जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग. लिंग. अब ये लिंग के प्रकार कितने होते हैं, हमें हिंदी में लिंग से मतलब नहीं है. हिंदी में हम इंग्लिश में देखेंगे काइंड ऑफ जेंडर्स कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं. तो यहां हम देखते हैं. नेक्स्ट नंबर 1 है हमारा मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर. नंबर 2 आ जाता है हमारा फेमिनिन. फेमिनिन जेंडर. नेक्स्ट थर्ड आ जाता है हमारा कॉमन जेंडर. लास्ट है हमारा 4 नंबर का न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर. ये हमारे 4 जेंडर्स हैं. कितने हैं? 4 जेंडर्स होते हैं हमारे. मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर क्या है? इसको हिंदी में हम कहते हैं पुरुष लिंग या पुल्लिंग भी बोलते हैं इसको. पुल्लिंग. पुल्लिंग भी बोलते हैं इसको. नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्त्रीलिंग. 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 नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड मैस्कुलिन हो गया पुरुष लिंग या पुल्लिंग बोलते हैं. फेमिनिन जेंडर हो गया स्त्रीलिंग. नेक्स्ट आ जाता है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर में क्या आ जाता है? हिंदी में इसको उभयलिंग बोल सकते हैं. उभयलिंग. उभयलिंग. नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? ये निर्जीव होता है. निर्जीव. निर्जीव या इसको निर्जीव वस्तुएं बोल सकते हैं, निर्जीव बोल सकते हैं, कोई भी हो सकता है. न्यूट्रल जेंडर जिसका कोई जेंडर नहीं होता, निर्जीव या न्यूट्रल होता है. तो इस तरह से हमारे 4 टाइप के जेंडर्स हैं. अब हम इन जेंडर्स को डिटेल वाइज पढ़ेंगे. कैसे पहचानेंगे कौन सा जेंडर मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, कौन सा कॉमन है, कौन सा न्यूट्रल है. इसकी कुछ विशेष पहचान होती है जो हम आगे देखेंगे. इसको नोट डाउन कर ले ताकि हम इसको इरेज करें. अब वन बाय वन हम टॉपिक को देखेंगे. पहला है मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर क्या है? पुरुषलिंग या पुल्लिंग. अब इसकी क्या पहचान है? इसकी कुछ पहचान है. जैसे इसको आसानी से पहचान सकते हैं. इसमें क्या होता है? जो पुरुष जाति से आते हैं. पुरुष जाति क्या होता है? मेल और फीमेल. ये तो हम समझते हैं. पुरुष जाति से जो आते हो उसको हम किसमें रखते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं. नेक्स्ट पहचान है हमारी नंबर 2. फर्स्ट तो ये पहचान हो गई पुरुष जाति. पुरुष से जो आता है वो मैस्कुलिन हो गया. नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो शक्ति या ताकत का अनुभव कराता हो. जो शक्ति या ताकत का अनुभव कराता हो वो हमारा हो जाता है पुरुष लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर. तो ये तो बहुत विशेष पहचान नहीं है. आसानी से पहचान सकते हैं कि पुरुष जाति से वो मैस्कुलिन जेंडर हो गया, मेल हो गया. नेक्स्ट आ गया जो शक्ति और ताकत का एहसास कराता हो, अनुभव कराता हो, वो हमारा पुरुष लिंग हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा. अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी देख रहे हैं पहले आने से पहले, नेक्स्ट वाले टॉपिक पहुंचने से पहले. पुरुष लिंग में जैसे ये तो हो जाता है ऑक्स हो गया. बैल. बैल क्या है? पुरुष लिंग है, मेल जाति से संबंध रखता है. डॉग कुत्ता. हॉर्स बॉय. ये आसानी से पहचान जाने वाले हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा कुछ टॉप हो जाते हैं इसमें. जैसे सन है, सूरज. इसको किस में रखते हैं? पुरुष लिंग में. क्यों पुरुष लिंग में रखते हैं? क्योंकि इसको हमें क्या शक्ति का एहसास या शक्ति या ताकत का अनुभव कराता है. तपन का एहसास कराता है, अपनी शक्ति का एहसास कराता है, अनुभव कराता है. तो क्या है? सन, सूरज. इसको हम
मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। वैसे तो ये जीवित नहीं है, मैस्कुलिन ना तो पुरुष है, ना मेल है, ना स्त्री है, लेकिन इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में। क्यों? क्योंकि हमें ताकत और शक्ति का एहसास दिलाता है, और पुरुष है तो पुरुष में ताकत और शक्ति का एहसास होता है। नेक्स्ट आ जाता है इसी तरह से हिल, पहाड़ या रोप, रस्सी, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर में ही आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के ही पार्ट हैं, या मैस्कुलिन जेंडर के एग्जांपल्स हैं। रोप हो गया, हिल हो गया, सन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इस तरह से मैस्कुलिन जेंडर को हम आसानी से पहचान सकते हैं। कोई ऐसी चीज लिखा है, कोई ऐसी वस्तु लिखी है, जीवित नहीं है, फिर भी उसके बावजूद अगर शक्ति और ताकत का एहसास दिला रही है तो वो मैस्कुलिन जेंडर में उसको रखते हैं। या जो मैस्कुलिन मेल जाति से बिलोंग करते हैं, पुरुष लिंग से आते हैं, वो तो मैस्कुलिन में है ही। नंबर 2 आ जाता है हमारा फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। ये फेमिनिन जेंडर क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ये हमारा आ जाता है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। यानी इसकी क्या पहचान है? इसकी मेन पहचान है जो स्त्री जाति यानी फीमेल से आते हैं। जो स्त्री जाति या फीमेल से आते हैं वो कौन से होते हैं? फेमिनिन जेंडर होते हैं। जो पुरुष से आते हैं, पुरुष लिंग से या मेल से आते हैं, वो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। तो ये मेल और फीमेल का डिफरेंस है, कैटेगराइज किया गया है। मेल को मैस्कुलिन जेंडर में, फीमेल को फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। इसकी दूसरी पहचान क्या है जो अलग करती है इनसे? मेल और फीमेल से अलग पहचान हो जाती है, जैसे जो सुंदरता या ठंडक का अनुभव कराती हो, जो ठंडक या सुंदरता का अनुभव कराती हो, वो हमारा आ जाता है फेमिनिन जेंडर में, फेमिनिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसके एग्जांपल्स यहां लिख देते हैं फेमिनिन जेंडर के। जैसे हो गया गर्ल, ये तो मैस्कुलिन है ही, क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर से है, फीमेल से है, तो गर्ल तो ऑलरेडी हो ही जाता है, आसानी से पहचान सकते हैं। लड़की है तो कौन सी होगी? स्त्रीलिंग होगी, और स्त्री जाति से बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके साथ मून, चांदनी या चांद बोल सकते हो। तो चांद को किस में रखते हैं? फेमिनिन जेंडर में। सन को किस में रखते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में। चांद को क्यों रखते हैं इसमें? क्योंकि ये हमें ठंडक और सुंदरता का एहसास कराता है, और जो चीज सुंदरता या ठंडक का अनुभव कराती है वो स्त्रीलिंग में रखा जाता है, उसको फेमिनिन जेंडर में रखा जाता है। इस तरह मून किस में आ जाता है? फेमिनिन जेंडर में। सन किस में आ जाता है? मैस्कुलिन जेंडर में। एग्जाम में हमें इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे एंगर, गुस्सा, क्रोध किस में आता है? मैस्कुलिन जेंडर में, क्योंकि गुस्सा का अधिकार पुरुषों को दिया गया है। महिलाओं को नरमी का प्रतीक माना जाता है, ठंडक का प्रतीक माना जाता है, तो उनको किस में रखा जाता है? काइंडनेस किस में आ जाता है? फेमिनिन जेंडर में। काइंड, दया की भावना, दया का प्रतीक माना जाता है। मर्सीनेस का फीमेल को या फेमिनिन जेंडर को, इसलिए उसको फेमिनिन जेंडर में कैटेगराइज किया गया है। इसी तरह मून को रखा जाता है इसमें, या स्मेल हो गया, खुशबू, गुलाब हो गया, रोज या फूल हो गया, फ्लावर। तो ब्यूटीनेस, जो भी चीजें ब्यूटीनेस सुंदरता को दिखाती होंगी, सुंदरता या ठंडक या नरमी का एहसास कराती होंगी, वो इसमें रखते हैं। जैसे काव हो गया, गाय, गोट हो गया, मेयर हो गया, घोड़ी, ईटीसी। तो ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर में, फेमिनिन जेंडर में आ जाती है, स्त्रीलिंग से बिलोंग करती है। ये क्या था? मैस्कुलिन जेंडर में आ जाता है, मेल जाति से जो बिलोंग करता है। इस तरह से हमारे 2 हो गए हैं। और नेक्स्ट हमारा है कॉमन जेंडर। इसको हम इरेज कर लें, नोट डाउन कर लें, ताकि हम इसको इरेज करते चले। नेक्स्ट हमारा है कॉमन जेंडर, नंबर 3। कॉमन जेंडर क्या होता है? उभयलिंग। अब पहला था मैस्कुलिन जेंडर, पुरुष लिंग, दूसरा था फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर, उभयलिंग। इसमें क्या आते हैं कॉमन जेंडर में? कॉमन जेंडर है क्या? कॉमन जेंडर में हमारे ऐसे वर्ड आते हैं जो कॉमन हो, कॉमन थिंग्स को रखा जाता है, थिंग्स या नेम्स को रखा जाता है, क्योंकि नाउन ही नेम होता है, नाउन का ही जेंडर होता है, चाहे वो कोई सा जेंडर हो सकता है, नहीं हो सकता है जेंडर। तो इस तरह से कॉमन थिंग्स या नेम्स को रखा जाता है कॉमन जेंडर में। कॉमन नाउन जो हमने पढ़ा था उसी की तरह कॉमन जेंडर भी होता है। अब इसके एग्जांपल्स देख के हमें पता लग जाएगा आसानी से। जैसे ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु जिसका देखने से या नाम से ये ना पता लगे कि ये स्त्री है या पुरुष, दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बगैर देखे हम बता नहीं सकते नाम से। जैसे मान लो लिखा है स्टूडेंट,
स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन है? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बगैर देखे हम इसको नहीं बता सकते, बिना देखे कि ये लड़का है ये लड़की है। ऐसे ही टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, तो इस तरह से कोई भी वर्ड हो, डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, लीडर हो गया, तो इससे हम देख कर नहीं बता सकते, नाम से नहीं बता सकते कि ये लड़का है या लड़की होगा, मेल होगा या फीमेल। तो ऐसे कोई भी वर्ड को हम किस में रख देते हैं? कॉमन जेंडर में। टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, इस तरह से, चाहे लॉयर हो, आर्मी मैन हो, या आर्मी मैन नहीं, मैन होगा तो वो पुरुष में चला जाएगा। आर्मी रख सकते हैं, पर्सन, सोल्जर रख सकते हैं, या पुलिस रख सकते हैं, या कोई भी वर्ड ऐसा इस तरह का हो जिससे देखे बिना हम बता नहीं सकते कि ये मेल है या फीमेल है, तो ऐसे को हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम, ऐसे नाउन्स को हम कॉमन जेंडर में रखते हैं, कैटेगराइज करते हैं। लास्ट है हमारा नंबर 4 पर न्यूट्रल जेंडर। ये न्यूट्रल जेंडर क्या है? न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में हम निर्जीव चीजों को रखते हैं। निर्जीव। अब ये निर्जीव क्या होता है? निर्जीव देखने से पता लगता है कि ये जीवित है या निर्जीव है। इसकी कुछ विशेष पहचान होती है। एक तो यही चीज है, जैसे कोई चीज देखने से पता लग जाता है, खाता पीता ना हो, चलता ना हो, तो इस तरह से कोई पहचान है इसकी। मान लो यहां लिख देते हैं, जो खाता पीता ना हो। नंबर 2, जो गति ना करता हो। नंबर, जो गति ना करता हो, जो खाता पीता ना हो। नंबर 3, जो जन्म ना देता हो। तो इस तरह से कुछ पहचान हो जाती है। जो जन्म ना देता हो, या जो खाता पीता ना हो, जो गति ना करता हो, वो निर्जीव होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल जेंडर में उसको रखा जाता है। कुछ एग्जांपल्स को हम देखते चले। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे बुक हो गया, कार हो गया। अब कार में हम कैसे इसको पहचानते हैं? कार को निर्जीव में क्यों रखते हैं? क्यों? कार को अगर कुछ ये भी कहा जा सकता है, खाता ना पीता हो। खाती है कार, क्या खाती है? फ्यूल का, खनिज का उपयोग करती है, पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी, सीएनजी, जिस तरह से भी हम यूज करते हैं उसको खनिज पदार्थ, फ्यूल की जरूरत होती है, तो वो खाती पीती भी है, गति भी करती है, कार इधर से उधर जाती है। नेक्स्ट हमारा है जन्म ना देता हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पहचान होती है जन्म ना देता हो। कोई भी ऐसी चीज निर्जीव है जो जीवित नहीं है, वो अपने जैसे को जन्म नहीं दे सकती, अपने जैसे को न्यूबॉर्न को बर्थ नहीं कर सकती, जन्म नहीं दे सकती, न्यूबॉर्न को नहीं जन्म दे सकती। तो ऐसा जन्म वाला, ये जन्म ना देता हो, ये सबसे मेन हो जाता है हमारा पहचान। जो इसकी न्यूट्रल जेंडर की पहचान है, जन्म ना देना सबसे मेन पहचान है। तो कार ये तो चीजें पूरी करती है, खाती पीती भी, फ्यूल का यूज करती है, गति भी करती है, लेकिन जन्म नहीं दे सकती, तो इसलिए इसको न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। लेकिन अगर हम ट्री को रख लें तो ट्री को कहां रखेंगे? यहां रखेंगे। ट्री, पेड़। क्यों? कॉमन में क्यों रखेंगे? क्योंकि ये पेड़ का नाम ये नहीं बताया गया कि कौन सा पेड़ है। नीम का पेड़ है, बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, किसका पेड़ है ये नहीं बताया गया, लेकिन पेड़ है। तो पेड़ से हमें ये नहीं पता लगा, तो कॉमन जेंडर में इसको रख सकते हैं। लेकिन यहां क्यों नहीं रखेंगे न्यूट्रल जेंडर में? क्योंकि पेड़ क्या है, वो गति तो नहीं करता, खाता पीता भी है, एनर्जी अपने फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस से, जो हमारा साइंस का एक टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जो मेन टॉपिक रहता है हाई स्कूल या 10th क्लास में या अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है उसको। साइंस जहां जहां भी उसको इंक्लूड किया जाता है, विज्ञान को या साइंस को। तो ट्री को वहां नहीं, यहां नहीं रख सकते, क्योंकि ट्री हमारा क्या करता है? जन्म देता है, अपने जैसे न्यूबॉर्न को जन्म देता है। बीज द्वारा फल बनता है, फूल बनता है, बीज बनता है, बीज से नए उसी की तरह पौधे का जन्म होता है। इसलिए ट्री को निर्जीव में नहीं रखा जाता। इसलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेबल हो गया, चेयर हो गया, ईटीसी। तो इस तरह से हमारे जेंडर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जो 4 टाइप के थे, मेनली 4 टाइप के थे, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और फेमिनिन जेंडर। जो 4 टॉपिक्स थे हमने चारों कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर या प्लूरल कौन से होते हैं उनको समझेंगे और पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसको आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। थैंक यू।